एक समय की बात है, प्रीता अपनी माँ सरला के साथ मुंबई के एक छोटे से शहर में रहती थी। प्रीता डॉक्टर थी और अपनी कमाई से अपना घर चलाती थी। वहीं सरला के हाथ पैरों में काफी दर्द रहता था, इसलिए वो घर का कुछ काम नहीं करती थी, लेकिन वो अंदाज से बेहद ही चुलबुली थी। जब कभी कोई परेशानी में होता तो सरला उस परेशानी को चुटकियों में हंसी में बदल देती थी। इसी बीच एक दिन प्रीता अपने हॉस्पिटल में काम करने वाले करण को अपने घर लेकर आती है और अपनी माँ को करण से मिलवाते हुए कहती है कि माँ, मैं करण से बहुत प्यार करती हूँ और करण भी मुझे बहुत चाहता है। हम दोनों ने सोचा है कि हम एक दूसरे के साथ शादी कर लेंगे, पहले मैं आपकी मंजूरी चाहती हूँ। तभी सरला कहती है कि अरे बेटी, तुम भी ना कहाँ इस बुढ़िया से पूछ रही हो, और मुझे पता है कि तुम नई जनरेशन के लोग सिर्फ मुझसे फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रहे हैं, वरना तो तुम्हें अपनी मर्जी का ही करना है। यही कहकर सरला जोर जोर से हंसने लगती है। इस तरह कुछ समय बाद ही प्रीता और करण की शादी हो जाती है। प्रीता अपने ससुराल में अपने पति और अपने सास ससुर के साथ रहती थी। साथ ही उनके घर में कुछ समय के लिए करण की करीना बुआ भी आई थी। इसी दौरान एक बार प्रीता की सासू माँ सीढ़ियों से गिर जाती है और उसे काफी गहरी चोट आती है, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। सरला भी हॉस्पिटल में अपनी समधन से मिलने आती है और उसकी तबीयत पूछती है। तभी वो अपनी समधन को हंसाने की कोशिश करती है और उसे ढेर सारे जोक सुनाने लगती है। वहाँ करीना बुआ भी मौजूद थी, जो सरला पर तेज से चिल्लाते हुए कहती है कि क्या तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है? जब सामने वाला तकलीफ में हो तो उसके सामने किस तरह से बात करनी चाहिए। जब से आई हो बस परेशान कर रही हो। पता नहीं तुम ऐसी हो तो तुमने अपनी बेटी को क्या संस्कार दिए होंगे। अगर मैं करण की शादी के वक्त यहाँ होती तो कभी भी उसकी शादी प्रीता से होने ही नहीं देती। सरला को करीना की ये बात बहुत बुरी लगती है, जिसकी वजह से उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। अभी प्रीता करीना बुआ को जवाब देते हुए कहती है कि बुआ जी, क्या गलत किया है मेरी माँ ने? वो सिर्फ मम्मी जी को हंसाने की ही कोशिश कर रही है और किसी को हंसाने में कोई बुरी बात नहीं है। राखी भी अपनी बहू की इस बात से सहमत थी और उसने भी प्रीता का साथ देते हुए करीना को समझाने की कोशिश की कि सरला अपनी जगह बहुत सही है। अगर हंसी से सामने वाला अपना दुख दर्द भूलता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, और सरला जी तो है ही इतनी चुलबुली कि उनके इस अंदाज से कोई भी अपना दुख दर्द भूल जाए। राखी और प्रीता की ये बातें सुनकर करीना बुआ अपनी गलती मानती है और हाथ जोड़कर सरला से माफी मांगने लगती है, पर सरला ने करीना की इन बातों को दिल पर लिया ही नहीं था और हंसी के साथ एक पल में ही वो करीना बुआ की सारी बातें भूल गई थी। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे चुलबुली सरला की इस कहानी के बारे में? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।